Assalamu alaikum. Welcome to Zupedia. Students, when we talk about pollution, we usually think of air pollution, water pollution, noise pollution, and land pollution. But a most important issue that deserve our attention is marine pollution. जब हम पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्टली हमारे माइंड में हमने बात की भी होती है, सुनी भी होती है, हम पढ़ते भी हैं अपने टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी टाइप्स के नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो ओशैनिक पोल्यूशन है या जो मरीन पोल्यूशन है, जो वाटर इतना ज़्यादा कॉन्टामिनेशन को फेस कर रहा है, तो उसका जो है हमारे अलावा जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट है, वो कितना इफेक्ट होते हैं उससे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी पोल्यूशन की जो टाइप्स हैं उनकी उसकी तरह ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले कि एनिमल स्पेस के क्या असरात आते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि एनिमल्स को बचाना, उनकी लाइफ को बचाना, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी में रोल प्ले करते हैं, वाइल्ड लाइफ में रोल प्ले करते हैं, इकोनॉमिकली उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, और वैसे भी एक लिविंग क्रिएचर है तो वैल्यूएबल है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्लाइड आप स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है बताया जा रहा है आपको कि जो हमारे ओशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म के कॉन्टामिनेशन को फेस कर रहे हैं। 75 to 199 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक करंटली पोल्यूट और सीज। बहुत ज़्यादा ये नंबर है, ठीक है, कोई मुख्तात फिगर नहीं है, बहुत है। विद 8 to 10 मिलियन मैट्रिक टन्स, क्योंकि एक जो मैट्रिक टन होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1000 kg के। तो आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा है। तो 8 to 10 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है वो एनुअली हमारे ओशंस में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट टू 1 गार्बेज ट्रक एवरी मिनट, जो कि इसके बराबर है कि कोई जैसे कि गार्बेज का बड़ा सा ट्रक है या ट्रक फिल ऑफ गार्बेज है वो आप ओशंस में डालते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि 80% ऑफ ओशन प्लास्टिक ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड बेस्ड सोर्सेज। ये हमारी ही जो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से 80% प्लास्टिक ओशंस में जाता है। और 92% प्लास्टिक जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, जो कि समंदर का, ओशंस का खुद अपना ही हिस्सा है, उसमें पहले से मौजूद है। डिफरेंट कंट्रीज़ का आप देख सकते हैं कि उसमें ग्लोबली किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इस स्लाइड के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेजर सोर्सेज एंड टाइप्स की, ठीक है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ये, इसके क्या सोर्सेज हैं जिससे ये होता है ये पोल्यूशन। तो सबसे पहले हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, बोटल्स, स्ट्रॉज अकाउंट फॉर 50% ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस एंड पैकेजिंग अलोन रिप्रेजेंट 31% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन। पैकेजिंग से 31% प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और जो स्ट्रॉज हैं, बैग्स हैं और बोटल्स हैं उससे 50%, तो अकाउंट करता है ये ऑलमोस्ट 81% को, राइट। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इस तरह से ओशंस में जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल रन ऑफ को। तो केमिकल रन ऑफ में एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह से और फैक्ट्रीज़ वगैरह से डायरेक्टली जाते हैं समंदरों में, और वो क्या करते हैं, यूट्रिफिकेशन कॉज करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि यूट्रिफिकेशन क्या है, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। यूट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर बॉडी जो है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो जमा हो जाते हैं। व्हेन वाटर बॉडी गेट्स टू मच न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स एल्गी के लिए जो है खुराक के तौर पर काम करती हैं। तो एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है एल्गी वगैरह की, फंगस वगैरह की, एल्गी की। तो एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, थिक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से फिर सनलाइट जो है वो नीचे जो छोटे छोटे टाइनी किस्म के क्रिएचर्स हैं या पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, उन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऑक्सीजन की कमी भी पानी में हो जाती है, सनलाइट की भी कमी वाक़या हो जाती है। तो ये यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन वही बात डिस्कस है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एल्गल ब्लूम्स को, उनकी प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ऑयल पोल्यूशन कैसे ओशंस को जो है कॉन्टामिनेट करता है, कुछ इस तरह से कि 3.25 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ऑयल एंटर ओशंस एनुअली फ्रॉम स्पिल्स, ऑफशोर ड्रिलिंग, टैंकर्स, क्लीनिंग एंड नेचुरल सीवेज। टैंकर की सफाइयों के दौरान ऑयल जो है वो स्पिल हो जाता है, ब्रेकेज हो जाती है नेचुरल सीपेज के दौरान। तो इस तरह ऑयल पोल्यूशन जो है वो ओशंस को कॉन्टामिनेट करता है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में जो 4th नंबर पे हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में हैवी मेटल्स जैसे कि मर्करी, लेड, कॉपर और बहुत से केमिकल्स जो हैं वो फूड चेन में एंटर होते हैं और बायो एक्यूमुलेशन कॉज करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप सिंपल कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स होते हैं, बाकी केमिकल्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, वो समंदरों में जाके समंदरों को कॉन्टामिनेट करते हैं। एक टर्म इस्तेमाल हुई है बायो एक्यूमुलेशन।
तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि जब ऑर्गेनिज्म में ये जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए और उनकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो और इन सब्सटेंसेस को ब्रेक करने की कैपेसिटी ऑर्गेनिज्म के पास कम मौजूद हो। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको अगर समझाऊं, ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा फास्टर दैन इट कैन ब्रेक इट डाउन, राइट। तो जाहिर है जब ज़्यादा तादाद में उसको तो वो उनमें स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें, ये सब्सटेंसेस स्टोर हो जाती है, जो कि ओशैनिक ऑर्गेनिज्म के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। और ओशैनिक ऑर्गेनिज्म में बहुत से एनिमल्स जो हैं वो मतलब सी फूड्स वगैरह जो एनिमल्स हैं वो हम भी मतलब ये है कि इंजस्ट करते हैं, हम खाते हैं, तो वो फिर हमारे लिए भी इनडायरेक्टली हार्मफुल होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम एंड हेल्थ। तो ह्यूमन इम्पैक्ट्स को अगर हम पढ़ें या ह्यूमन हेल्थ रिस्क को, तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल डैमेज। हमारे पास मिथाइल मरकरी जो है और पीसीबीज का अगर आपको नहीं पता तो पीसीबीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ये ब्रेन डैमेज कॉज करता है, आईक्यू लेवल को रिड्यूस करता है और ऑटिज्म और एडीएचडी के रिस्क को इंक्रीज करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो पोल्यूशन है, मरीन पोल्यूशन, इसका एंडोक्राइन सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसको आप एफ्लेट्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और टेलेट्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लास्टिक्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक्स को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड BPA फ्रॉम प्लास्टिक रिड्यूस फर्टिलिटी, डैमेज नर्वस सिस्टम। BPA आपको अगर पता नहीं है तो बिस्फिनाइल A, it's a chemical used to make certain plastic harder and clear। यानी कि जो टेलेट्स हैं वो जो है केमिकल्स प्लास्टिक्स को सॉफ्ट बनाता है और फ्लेक्सिबल बनाता है, जबकि बिस्फिनाइल ए जो है वो उसको हार्डर बनाता है, ठीक है। मतलब दोनों प्लास्टिक में यूज होते हैं, राइट। तो ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। और टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स जो HAB टॉक्सिन्स है वो न्यूरोलॉजिकल किस्म के इम्पेयरमेंट्स कॉज करता है, रिस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसमें तो हमने पढ़ा कि ह्यूमन हेल्थ रिस्क क्या है। अब यहाँ पर हम मरीन इकोसिस्टम के डेवास्टेशन को स्टडी करते हैं। तो मरीन एनिमल्स जो हैं, देखें आप इस स्लाइड में आप स्टडी कर सकते हैं कि मरीन एनिमल्स डाई एनुअली फ्रॉम पोल्यूशन। 1 मिलियन प्लस जो मरीन एनिमल्स हैं वो पोल्यूशन से एनुअली उनकी डेथ होती हैं और 60% ऑफ फिश जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से अफेक्ट होते हैं। और 32 के एनिमल ट्रैप इन 870 नेट्स। यहाँ पर ओवर फिशिंग वगैरह की और एनिमल्स को किल करने की बात हो रही है। तो इस ग्राफ को आप अगर स्टडी कर लें, नेक्स्ट वाले को, स्पीशी इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की इंजेक्शन, इंटेंगलमेंट और हैबिटेट लॉस, ये तीनों चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ किस्म के सी क्रिएचर्स को कितना नुकसान देते हैं, कितने % नुकसान देते हैं। कितना नुकसान देते हैं वो तो हमने स्टडी कर लिया ऑलमोस्ट, बट हाउ मैनी %, तो वो यहाँ पर है कि सी टर्टल्स को प्लास्टिक इंजेक्शन जो है वो 80% या मोर देन 80%, आप 85% कह लें, वो अफेक्ट करता है। और हैबिटेट लॉस जो है दैट इज अकाउंट ऑलमोस्ट 10%। इस तरह से आप सी बर्ड्स को देख सकते हैं। सी बर्ड्स प्लास्टिक की वजह से इनका 25% इफेक्ट आ रहा है और हैबिटेट लॉस की वजह से 9 to 10% आप काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली इस स्लाइड को आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं। मरीन मैमल्स को, फिश और कोरल रीफ्स को स्टडी करने के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, हमें आगे क्या करना है, पाथवेज फॉरवर्ड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्लास्टिक के यूज़ को जो है वो रिड्यूस कर लें। एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक, स्विच टू रीयूजेबल बैग्स, बोटल्स, यूटेंसिल्स, सपोर्ट प्लास्टिक बैग बैन्स। सिंपल सी बातें हैं कि हम ऐसे बैग्स यूज़ करें जिसमें प्लास्टिक का यूज़ इतना ना हो। द सेकेंड थिंग इज इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट। हम इन्वेस्ट करें रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स में, सिक्योर लैंडफिल सिस्टम टू प्रिवेंट लीकेज। हम ऐसे सिस्टम बनाएं कि उसमें लीकेज के जो खतरात है वो कम हो या चांसेस जो है वो कम हो, राइट। तो ऑयल पोल्यूशन भी नहीं होगी और ओशंस भी हमारे कॉन्टामिनेशन को और पोल्यूशन को फेस नहीं करेंगे। सस्टेनेबल फिशिंग, चूज MSC सर्टिफाइड सी फूड, सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट ओवर फिशिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हम क्या कर सकते हैं, हम ओवर फिशिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस प्रैक्टिस को, ताकि फ़िश जो है उनका नंबर ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ ना पहुँचे और हमारा जो फूड चेन है वो मुतासर ना हो, ठीक है। तो ये आज हमने स्टडी किया इस टॉपिक में कि बाकी पोल्यूशन की तरह मरीन पोल्यूशन भी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा एरिया है जिसको एड्रेस करने की नहायत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एनिमल्स को भी हेल्दी रहने का और रहने का यानी कि सर्वाइवल का राइट है। और ये ह्यूमन को भी इम्पैक्ट करता है, नॉट ओनली दैट कि एनिमल स्पेस का असर जा रहा है,
ह्यूमन को भी, तो हमने इसमें एक प्रॉपर स्केल को डिस्कस किया, मेजर सोर्सेज एंड टाइप्स, इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम एंड हेल्थ एंड सोल्यूशन.